सीखने को मिलेगा, बदलाव करने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ हमें बदलाव लाना चाहिए, तो हमारी आज़ादी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए रुकावट साबित होती है। जैसे बहुत सारे साथी लोगों को मन चाही कामयाबी नहीं मिल पाती या समय से नहीं मिल पाती, उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे हम आजाद होते हैं। कोई यहाँ पे आपका मालिक होता है, उंगली दिखाने वाला, हाजिरी लेने वाला नहीं, हमें छोड़ दिया जाता है। जब छोड़ दिया जाता है तो हम भी अपने प्लेटफॉर्म से, अपने लाइन से भाग जाते हैं। जो हमें करना चाहिए रोज, हम वो चीज नहीं कर पाते। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत आजादी भी नहीं चाहिए, हमें हमेशा होशो हवास में रहना कि कौन कौन काम करना है। हमारा वर्तमान चाहे कुछ भी हो, लेकिन भविष्य बेहतर बनाना है। यदि वर्तमान में हम चाहे जैसी भी स्थिति हालात में है, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हम किस आर्थिक स्थिति में जी रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। यदि हमें आगे भविष्य में हमारे लक्ष्य गोल बड़े हैं तो इसके माध्यम से साथियों संभव उसको करना। विजन यदि खुद से ट्रांसफर करते हैं, यदि समझ में लोगों को नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में अपने अपलाइन को इन्वॉल्व करिए। आप अपने डाउनलाइन को बताने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? अपने सीनियर को वहां प्रमोशन करके थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस थर्ड पार्टी का है। जो व्यक्ति अकेले दम पे करने का प्रयास करते हैं वो कहीं न कहीं फेल हो जाते हैं। एक नेटवर्कर को अपनी ताकत और अपनी कमियों की सीमा का पता होना चाहिए। हमारी ताकत क्या है? जैसे कुछ लोग प्लान दिखाने में कमजोर होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेल करने में माहिर होते हैं। कई लोग स्टेज के धुरंधर होते हैं, लेकिन फील्ड में वो नहीं जा पाते हैं। तो हमें हमेशा अपनी बारियों को ध्यान देना है कि हमारी कमजोरी क्या है और हमारी ताकत क्या है। तो उन ताकत को और बढ़ाना है और कमजोरी में बदलाव लाना है। एक नेटवर्कर को 100 लोगों को डायरेक्ट अपने संपर्क में लेना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जिनको हम खुद जोड़े होते हैं, नींद आ रही है किसी को? नींद? हाँ डॉक्टर साहब, नींद एनर्जी ड्रिंक थोड़ा लिए ना मैं, तो जगह रहिए, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखिएगा, सारी चीजें व्यवस्थित रहेंगी। दोपहर का समय है और ट्रेनिंग के पार्ट में तो ऐसे नींद आती है। तो हमें 100 लोगों को अपने नीचे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किन्हीं के माध्यम से जुड़ा हो, उनको अपने हाथ में लीजिए। आपके नेटवर्क में जुड़ गया, उनसे बातचीत करना, उनसे संपर्क बनाना, उनके यहाँ होम मीटिंग करना, उनकी समस्याओं को सुनना। यदि 100 लोगों को डायरेक्ट हम फॉलो करके काम करें तो इसमें लाख रुपए महीना पे पहुंचना आसान हो जाता है। साथियों, गलती क्षम्य होती है, लेकिन गलतियां क्षम्य नहीं होती। गलती का मतलब एक बात, गलती सबसे होती है। गलती होना गलत बात नहीं है, लेकिन गलतियां करते रहना गलत बात है। अब बता दिया गया कि भाई ये कमी अगले बार से में सुधार कर लेना है। अब अगले बार भी वैसे ही आ गए, फिर उसके अगले बार भी वैसे ही आ गए, गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं। यानी ये चीज क्षम्य नहीं है और ये चीज हम नहीं बदलेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारे अरुण जी हैं, पहले आप टाई लगा के आते थे, आज क्यों नहीं लगाए? घर पे हो गया, गाड़ी में पड़ा हुआ है। ये गलतियां हैं, गलती नहीं, ये गलतियां हैं। सीनियर साथी उनको माफ नहीं, नया व्यक्ति गलती करे कोई फर्क नहीं हो, एक बार दो बार वाले हैं, लेकिन हमें गलतियां नहीं करना है। हीरो बनने पर नहीं, हीरो बनाने के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अपने डाउनलाइन को मौका दीजिए। आप यदि अपने साथ कहीं अपने अपलाइन को ले जाते हैं तो उस समय अपने अपलाइन का प्रमोशन, अपनी तारीफ करने के बाद आप शांत हो जाइए। कई बार लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में कूद जाएंगे, वो धैर्य नहीं रख पाते। अपलाइन को जितना हुआ वो समझा दिया कि इस व्यक्ति को इतना ही सही है। अब वो खोदेंगे, सर जी वो बता दें, सर जी रखिया हाउ टेक्निकल लाख रुपये अब खोद रहे हैं। हाँ, अब हम सोचते हैं कि कुल रख दीजिए। अरे भाई, अपलाइन आपके चालाक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको लगा कि यार जितना ये झेल सकता है उसको उतना से बता दिए। बता करके जान गए कि इससे ऊपर जाएंगे तो व्यक्ति खराब हो जाएंगे। तो बता दे, आप ऐसी स्थिति में धैर्य रखिए, आप बीच में मत कूदिए। अपलाइन सब समझ रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना, ठीक है ना? जहां सिस्टम पर काम कर रहा है वहां लोगों को अटैच कीजिए। जहां सिस्टम काम कर रहा है, जैसे आपके कोई इलाहाबाद में, वहां हर महीने कोर लीडर की मीटिंग होती है, आप नेट पे देख लीजिए, वहां पे है। आपके दिल्ली में है, नोएडा, जहां सिस्टम यानी यूएस का प्रोग्राम हो रहा हो, पिकअप सेंटर कार्य कर रहे हो, होम डिलीवरी काम कर रही हो, तो वहां से यदि आप एक्शन लीजिएगा, वहां पे वर्क करना चाहिएगा, तो कम ताकत में ज्यादा रिजल्ट लाएगा।
अब एकदम चले जाइए झारखंड के जंगल में, जहाँ नेटवर्क भी पकड़ना मुश्किल है। हमारे सर फुआ के लड़का जुड़ गए सर, बहुत मजबूत, हम वहीं जाएंगे, तो वहां कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के अपेक्षा ताकत हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ सिस्टम पहले से कार्य कर रहा है वहां पे काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस की शुरुआत करें, यानी अपने जिला से हट के, अपने शहर से हट के दूसरे जगहों पे हमारे लोग यदि हैं तो उनके ऊपर हाईलाइट करिए, फोकस करिए, उन्हें सिस्टम बताइए, जूम में शामिल करवाइए, ताकि वो व्यक्ति वहां यदि तैयार होंगे तो आपका बिजनेस चला जाएगा अन्य स्टेट में, यानी दूसरे जगहों से आने लगेगा। सतीश पंडित जी एक अच्छी बात बोलते हैं कि बाहर का बिजनेस खड़ा करना कठिन होता है, लेकिन उसको चलाना आसान हो जाता है। दूर में एक बार व्यक्ति खड़ा हो गया, अब हम लोग के एमपी अनूपपुर, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर, कटनी, अनूपपुर, सडौर, बिलासनगर, रायपुर, उधर लेते हुए पूरा हम लोग का हर महीना लगभग 20 लाख का बिजनेस आता है वहां से। हमें गए कितना दिन हो गया? हमें गए लगभग 2 साल हो गया दिनेश सर, हाँ 2 साल हो गए। 2 साल से हम नहीं गए उधर, और बिजनेस कितना आ रहा हर महीना? 20 लाख। आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस साथियों, एक बार खड़ा हो जाता है ना तो ऑटो मोड में काम करता है। सोचिए कितना बड़ा वो हमारे लिए काम कर रहा है, वही सिक्योरिटी है। आज बहुत सारे लोग का बिजनेस आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन आपका नहीं है, तो थोड़ा सा सोचिए कि हम दूर लगाएं बिजनेस, लखनऊ लगाएं, कानपुर लगाएं, मथुरा लगाएं, इलाहाबाद लगाएं, जहां आपके दूर के लोग हैं वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आउट स्टेशन टिक कर काम करें, वहां जाए तो तुरंत जाना, सिग्नेचर करना, भागे आना नहीं है। वहां गए तो आप टिक जाइए, 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन रुकिए, वहां पे रुक करके ग्राउंड लेवल पे वर्क करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उन्हें सिखाइए।